मूवी के शुरू होते ही हम एक लड़के जोन हो को देखते हैं जो एक फ्लैट में अपने पेरेंट्स और एक सिस्टर के साथ रहता था और वो अपना पूरा दिन वीडियो गेम खेल कर बिता देता था और इसे पबजी खेलने का बहुत शौक था, इसीलिए ये हमेशा उसी गेम में बिजी रहता था। एक दिन जब ये गेम खेल रहा होता है और इसके पेरेंट्स भी घर नहीं होते, तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि पूरे सियोल सिटी में एक वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को ही काट रहे हैं और ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो गया है और जो लोग बच गए हैं उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसके बाद जोनहू अपने बिल्डिंग के अपार्टमेंट से बाहर देखता है कि सारे लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को ही काट रहे हैं, जिसे देखकर जोनहू काफी डर जाता है। और ये वायरस एक ज़ोंबी वायरस था जिससे इन्फेक्ट होकर सारे लोग ज़ोंबी बन रहे थे। और जब जोनहू अपने फ्लैट में वापस आता है तभी उसके फ्लैट में इसका एक नेबर जबरदस्ती आ जाता है और इसका वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। फिर जोनहू न्यूज देखने लगता है जिसमें बताया जा रहा था कि इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर लोगों की स्किन बिल्कुल सफेद और आंखें लाल हो जा रही हैं। दूसरी तरफ इसका नेबर एक ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जोनहू उसे अपने फ्लैट से कैसे भी करके निकाल देता है और अपने दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद जोनहू के फोन पर इसके पेरेंट्स का मैसेज आता है कि क्या ये ठीक है, और उसके बाद लिखा था स्टे अलाइव। इसके बाद जोनहू एक स्टिकी नोट पर स्टे अलाइव लिखकर अपने फैमिली के फोटो पर चिपका देता है और अब जोनहू खुद को फ्लैट में ही बंद कर लेता है और दरवाजे पर एक बड़े से फ्रिज को रख देता है जिससे कोई भी अंदर न आ सके। इसके बाद जोनहू अपनी जान बचाने के लिए एक अपनी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर स्टे अलाइव लिखकर पोस्ट करता है, सेव नोट की तरह, जिससे लोग पढ़कर इसकी मदद के लिए आए। लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जहां पर वो रहता था उसके आसपास का पूरा इलाका ज़ोंबीज़ों के लपेट में आ गया था और इसने ये सब ड्रोन के जरिए पता लगा लिया था जब इसके पास सिग्नल मौजूद था। इसके बाद जोनहू की फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है और ये वायरस इसके पूरे नेबरहुड में फैल गया था और सारे लोग ज़ोंबी बन गए थे। पर इन ज़ोंबीज़ों में एक खास बात ये थी कि ये लोग ज़ोंबी बनने के बावजूद भी इनको अपने सारे डेली रूटीन याद था। मोमेंट करना, हिलना डुलना और चलना, मतलब जैसे ये हर सुबह ऑफिस जाते थे तो ये ज़ोंबी बनने के बाद भी ऑफिस जा रहे थे। सुनने में ये कुछ नया ज़ोंबी वायरस जैसा लग रहा था। फिर जोनहू को एक आइडिया आता है कि वो रेडियो के जरिए हेल्प के लिए मैसेज कर सकता है, पर उसके घर में ऐसा कोई डिवाइस मौजूद नहीं था। समय गुजरता जाता है और जाहिर है इतना दिन घर में अकेले रहने से घर के सारे फूड सप्लाई और इंटरनेट भी खत्म हो जाता है और जोनहू हर दिन अपने मदद के लिए वीडियो बनाकर अपलोड किया करता था। इसके बाद जोनहू अपने बिल्डिंग के बालकनी से देखता है कि बाहर एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए ज़ोंबी से लड़ रही थी, पर उस पर ज़ोंबी हमला करने लगता है और ये सब जोनहू के आंखों के सामने ही हो रहा था। तो जोनहू ज़ोंबी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो ज़ोंबी उस ऑफिसर को मार डालता है। तभी एक ज़ोंबी इसका मेन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और जोनहू को मारने की कोशिश करता है, पर ये बालकनी से लटक जाता है जिससे उस ज़ोंबी को लगता है ये नीचे गिर गया, तो ये ज़ोंबी भी नीचे कूदकर मर जाता है। जोनहू इस बार तो अपनी समझदारी से बच गया था, पर जब वो घर के अंदर आता है तो देखता है कि घर के सारे खाने के सामान खत्म हो गए हैं और अब जोनहू अपना गुजारा करने के लिए ड्रिंक करने लगता है। ये कुछ दिन तो नॉर्मल रहता है, पर कुछ दिन के बाद इसको हेलुसिनेशन होने लगता है। इसको ऐसा लग रहा था कि इसकी फैमिली वापस घर आ गई है और सब नॉर्मल हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जब इसके फोन में दोबारा नेटवर्क आता है तो इसे मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया हुआ था जो इसके पेरेंट्स के तरफ से था और ये आखिरी मैसेज था नॉर्मल इंसान के वॉइस में, क्योंकि इसके बाद ये लोग भी ज़ोंबी बन गए थे। ये सुनकर जोनहू को काफी गुस्सा आता है और वो घर की सारी चीजों को तोड़ने लगता है और घर के सारी चीजों को तोड़ने के बाद वो अपने फ्लैट से बाहर आता है, पर बाहर जो ज़ोंबी मौजूद थे वो इस पर हमला कर देते हैं और इसे मारने की कोशिश करते हैं, पर ये जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वापस घर के अंदर आ जाता है। और इन ज़ोंबीज़ों का भयानक रूप देखकर जोनहू ये डिसाइड कर लेता है कि ये तो कभी ज़ोंबी नहीं बनेगा और इसके बाद ये खुद को फांसी लगाकर मारने की कोशिश करता है।
तभी सामने वाले फ्लैट से कोई लेजर लाइट की मदद से इसकी जान बचा लेता है। तब जोन हो को पता चलता है सामने वाले फ्लैट में एक और सर्वाइवर बची है जिसका नाम किम यूगिन था, और अब ये डेली एक दूसरे से इशारों के जरिए बात करने लगते हैं। यूगिन ने अपने मेन डोर के पास एक ट्रैप लगाया था जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है। फिर कुल्हाड़ी की मदद से यूगिन उसे मार डालती है, पर यूगिन एक अच्छी लड़की थी, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी, पर हालात ही ऐसे थे कि यूगिन को उसे मारना पड़ता है। अगर ये उसे नहीं मारती तो वो शायद इसे मार डालता। इसके बाद यूगिन देखती है जोनहू काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है और काफी भूखा भी है, तो ये एक बॉल में रस्सी बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, पर वो कहीं और ही चला जाता है। फिर जोनहू अपने ड्रोन के जरिए दोनों फ्लैट के बीच रस्सी बांधने में कामयाब हो जाता है, जिससे जोनहू तक खाना पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ उस बॉल को एक ज़ॉम्बी देख लेता है जो पहले एक फायर फाइटर था और उसे रस्सी पकड़कर चढ़ना भी आता था, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ों के नेचर में शामिल था कि वो अपने पहले वाले हैबिट नहीं भूलते। इसके बाद वो उस रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है जो यूगिन के रूम में एक टेबल में बंधी हुई थी। वो टेबल अपनी जगह से हिलता है और जोर से आकर यूगिन को लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर वो ज़ॉम्बी उस रस्सी के जरिए बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। तब जोनहू अपने ड्रोन की मदद से उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और ड्रोन से उसके फेस पर एक कट भी मार देता है। लेकिन अब जोनहू के मेन गेट पर भी ज़ॉम्बी उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जोनहू का ध्यान उस ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी यूगिन होश में आ जाती है और वो उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और मारा जाता है। इसके बाद जोनहू डिसाइड करता है वो अपने आसपास के फ्लैट से खाना ढूंढेगा। फिर वो एक ज़ॉम्बी के पास से चाबी लेता है और उस आदमी के घर में चला जाता है। जोनहू को लगता है वो जिस ज़ॉम्बी से चाबी लिया था वही इस फ्लैट का ऑनर होगा। जोनहू को उस फ्लैट में बहुत सारे खाने पीने का सामान, एक वॉकी टॉकी और कुछ हाइकिंग का सामान भी मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है ये जो आदमी था काफी एडवेंचरस था। इसके बाद जोनहू एक दूसरे रूम में जाता है जिसमें उसे एक मरी हुई औरत दिखती है। तभी इस फ्लैट का ऑनर जोनहू पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचा के उस फ्लैट से निकल जाता है। वो एयरफोन्स को रेडियो से कनेक्ट करके मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से सारे रेडियो सिग्नल्स बंद थे। इसके बाद जोनहू यूगिन को एक वॉकी टॉकी भेज देता है और ये लोग वॉकी टॉकी के जरिए काफी दिनों तक बात करते हैं। और पानी पीने के लिए ये दोनों बाहर कंटेनर्स रखा करते थे, क्योंकि जब बारिश का पानी होता था तो वो सारे कंटेनर्स भर जाते थे। अगले दिन सारे ज़ॉम्बी यूगिन की फ्लैट में घुसने लगते हैं और ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ों के चलने की आवाज थी। तभी गलती से यूगिन से कुछ गिर जाता है, जिससे आवाज हो जाती है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी इसके ही फ्लैट में घुसने लगते हैं। ये सब देखकर जोनहू यूगिन के बगल वाले घर में अपने लैंडलाइन नंबर से कॉल कर देता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी यूगिन का फ्लैट छोड़कर उसके बगल वाले फ्लैट में चले जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है इन ज़ॉम्बीज़ों की सुनने की पावर बहुत ज्यादा है। फिर ये दोनों बात करते हैं, अगर हम ऐसे ही पड़े रहे तो एक दिन मर जाएंगे। यूगिन जोनहू को बताती है, मैंने तुम्हारे बिल्डिंग के एक फ्लैट में किसी ज़ॉम्बी को जाते नहीं देखा है, इसीलिए हमें वहाँ जाकर खाने को ढूंढना चाहिए। इसके बाद ये दोनों नीचे आते हैं और उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं, पर इन लोगों पर सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, लेकिन ये लोग भी उन्हें मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर ये लोग बिल्डिंग के लिफ्ट में आकर उसी फ्लोर पर आ जाते हैं, पर ये ज़ॉम्बी इनका पीछा तब भी नहीं छोड़ते और इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये ज़ॉम्बी इन्हें मारने ही वाले होते हैं। तभी एक अनजान आदमी इन्हें बचाकर अपने फ्लैट में खींच लेता है और उन लोगों को खाना और पानी के लिए पूछता है। यूगिन को पहले से ही इस आदमी पर थोड़ा बहुत शक था, इसीलिए वो खाना नहीं खाती, पर मजबूरन इन दोनों को खाना खाना पड़ता है। वो आदमी असल में एक अच्छा इंसान नहीं था, ये इन दोनों के खानों में बेहोशी की दवा डाली हुई थी और इन दोनों के बेहोश होने के बाद इनको बांध देता है। असल में ये आदमी अपनी ज़ॉम्बी बीबी के लिए यूगिन को एजय फूड ले जा रहा था। इसके बाद वो यूगिन को अपने ज़ॉम्बी बीबी के रूम में फेंक देता है। तभी जोनहू जाग जाता है और उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। दूसरी तरफ यूगिन यहाँ समझदारी का काम करती है
और उसके बीबी के फेस पर कपड़ा डालकर उसी आदमी पर छोड़ देती है, जिसके बाद वो औरत अपने ही हस्बैंड को काट लेती है। युगीन ना चाहते हुए भी उनको गोली मार देती है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ोंबी इनके फ्लैट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो युगीन जोन हू से कहती है वो उसे शूट कर दे। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। फिर ये दोनों इन ज़ोंबीजों का काफी मुकाबला करते हुए बिल्डिंग के छत पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस इन्हें वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। फिर ये कुछ बचे हुए गोलियां फायर करते हैं और अपने लिए प्रे करने लगते हैं कि ये कैसे भी करके बच जाएं। पर तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर सही में आ जाता है और उन ज़ोंबीजों को शूट करते हुए इनको सही सलामत हेलीकॉप्टर में बैठा लिया जाता है। और यहाँ से निकलते ही इनके फोन में नेटवर्क आ जाती है और अपने फ्रेंड्स के आए मैसेजेस को देखकर ये खुश हो जाते हैं। और इसके साथ ही इस मूवी की इमोशनल एंडिंग हो जाती है। ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।